तभी तो बाहर से लोग आते हैं और यहाँ पे कॉटन का वाइट सूट पहन आते हैं और कहते हैं जी हम बाहर से आए, जबकि वहाँ पे तो शायद वो वॉशरूम वॉश कर रहे होते हैं। अस्सलाम वालेकुम सामईन किराम, मैं हूँ शादाब असगर। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैंने अक्सर अपनी वीडियोस में ज़िक्र किया है कि मैं 2007 में सऊदी अरब गया था। मैं आज आपको उससे आगे की बात बताता हूँ। सऊदी अरब में लैंड करने के बाद जिस कंपनी में मैं, चूँकि कंपनी वीज़े पे गया था, तो जिस कंपनी में मेरी हायरिंग हुई थी उस कंपनी में मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट्स थे। तो जब तक हमारे डिपार्टमेंट के अंदर सेग्रीगेशन नहीं होनी थी, उस वक्त तक हम तमाम पाकिस्तानी जो हैं उनको एक ही कमरे में रहना था। तो वो एक बड़ा सा हॉल था जिसके अंदर जो है वो मुख्तलिफ़ जो है ना वो लगे हुए थे, बंकर बेड लगे हुए थे। जिन लोगों को नहीं मालूम, मैं उनके लिए बता दूं कि बंकर बेड वो होता है जिसमें एक बेड के ऊपर दूसरा बेड साथ ही वेल्ड हुआ होता है और एक बेड पे जो दो लोग हैं उन्होंने आराम करना होता है। उस कमरे में 10 बंकर बेड थे, मतलब एक कमरे में हम 20 लोग रहते थे। तो प्राइवेसी का अंदाज़ा जो है वो आप अच्छी तरीके से लगा सकते हैं, लेकिन चूँकि मजबूरी थी इसलिए वहाँ पे रहना पड़ा। मेरी जब सेग्रीगेशन हुई तो मुझे बाद में सुपरवाइज़र वाले अपार्टमेंट्स में शिफ्ट कर दिया गया, लेकिन मेरे जो बाकी पाकिस्तानी भाई थे वो वहीं पे रहते थे। उन 4 या 5 दिनों में जब मैं बाकी पाकिस्तानी भाइयों के साथ रहा तो उनमें मैंने एक लड़के को देखा, उसके हाथ और पाँव के ऊपर जो है वो मेहंदी लगी हुई थी। मेरे लिए बहुत अनयूजुअल था, तो मुझसे रहा ना गया और मैंने अपने दोस्त जो साथ वाला था उससे पूछा कि यार इस लड़के ने हाथों पे और पाँव पे मेहंदी क्यों लगाई हुई है। तो उसने मुझे बताया कि शादाब भाई, इस लड़के की अभी चंद रोज़ पहले शादी हुई है और शादी के दौरान ही जो है इसका वीज़ा आ गया था और इसको फौरी तौर पे सऊदी अरब आना पड़ा। हमारे कैंप में एक लड़का था, सऊदी अरब जाने के 10 या 12 दिन के बाद उसकी वालदा का इंतकाल हो गया और वो सारा दिन जो है वो कैंप के बाहर बैठा रहता था, क्योंकि उसने एप्लीकेशन दी हुई थी कि आप मेरा पासपोर्ट मुझे दे दें ताकि मैं छुट्टी पे पाकिस्तान जा सकूं, लेकिन वो पाकिस्तान नहीं जा सका। मेरा एक रूममेट था, उसकी बहन की शादी थी और उसने बहन की शादी के लिए जो है वो पैसे जमा करके पाकिस्तान भेजे, लेकिन वो इतने पैसे अरेंज नहीं कर पाया कि वो ख़ुद भी पाकिस्तान जा सके। उसने मुझसे दरख्वास्त की कि क्या कुछ ऐसा हो सकता है कि मैं उस इवेंट में शरीक हो सकूं। तो मैंने उसको थोड़ा सा आइडिया दिया। पाकिस्तान में मैंने उसके लिए कैमरा अरेंज करवाया और फिर सऊदी अरब में रहते हुए मैंने अपने लैपटॉप से उसको एक मैसेंजर, उस वक्त आते थे जिन लोगों को मालूम होगा, मैसेंजर के ऊपर वीडियो कॉल करवाई। और मुझे आज भी याद है वो जब वीडियो देख रहा था तो उसके साथ वो तो रो रहा था, मैं भी रो रहा था, क्योंकि हमने वो लाइव देखी थी और अपनी सगी बहन की शादी में वो शरीक नहीं हो पाया था। मेरे कई जानने वाले जो हैं वो मेरे सऊदी अरब स्टे के दौरान इस दुनिया फ़ानी से कूच कर गए, जिनमें मेरे मामू भी थे और मैं सऊदी अरब में रहने की वजह से उनके जनाजे में शिरकत नहीं कर पाया था। हमारा जो कैंप था वो काफ़ी बड़ा था और उस कैंप के अंदर ही हमारा ऑफ़िस भी था। हमारी जो मेस थी वो भी उसी ऑफ़िस में थी, उसी कैंप में थी, और हमारी रिहाइश जो है वो भी उसी कैंप के अंदर थी। मैंने चूँकि कभी शहर से बाहर भी टाइम नहीं गुजारा था, तो अचानक मुझे परदेश जाना पड़ा। तो वालिदैन से दूरी जो है वो मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल काम था। तो मुझे आज भी याद है कि मैं बाहर बैठ के, जहाँ पे कोई मुझे देख ना सके, अपनी वालदा को याद करके मैं रोता होता था। ये सारी बातें बताने का मकसद आपको ये है कि परदेश काटना जो है ना वो बहुत मुश्किल काम है। जो लोग इस अज़ियत से गुज़रते हैं, इस आज़माइश से गुज़रते हैं, वो इस की सख्ती को अच्छी तरीके से जानते हैं। वो किसी ने बड़ी खूबसूरत बात की थी, साहब आदि मिलेगी क्या, परदेश काटना है, क्योंकि परदेश काटा नहीं जाता। उसके लिए आपको वो तमाम सख्तियाँ झेलनी पड़ती हैं। जिन लोगों ने अपनों के जनाजे मिस किए हों, जिन लोगों ने अपने बीवी बच्चों से दूर रह के वक्त गुजारा हो,
और जिन लोगों ने अपना ज़िंदगी का गोल्डन पीरियड जो है वो परदेश में गुजारा हो, उनको पता है कि पैसा कमाना कितना मुश्किल काम है। वो कुछ स्टेज के अदाकार आए हैं, मुझे तो उनका नाम भी नहीं मालूम है। उन्होंने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के बारे में कुछ नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल किए जो किसी भी सूरत में काबिल कबूल नहीं है। तो गुजारिश यही है कि जिस प्लेटफॉर्म को आपने इस्तेमाल किया उनकी दिल आज़ारी करने के लिए, आपसे गुजारिश है कि बराए मेहरबानी माफ़ी मांगने के लिए भी वही प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करें। और एक रिक्वेस्ट मेरी अपने पाकिस्तानियों से है, अपने हमवतनों से है कि मेरी कौम का सबसे बड़ा अलमिया ये है कि मेरी कौम को एहतजाज करना भी नहीं आता। जब हम किसी के ख़िलाफ़ एहतजाज करते हैं तो हमारी जो शुरुआत है वो बस जलाने से या सड़क को ब्लॉक करने से होती है या बिल्डिंगें जलाने से होती है। और जब हम इल्मी इख्तलाफ करते हैं या किसी से ज़ुबानी इख्तलाफ करते हैं तो हमारा जो आगाज़ है गुफ्तगू का वो गाली गलौज से होता है। उस मोहतरमा ने जो भी कुछ किया वो किसी भी सूरत में काबिल कबूल नहीं है, लेकिन जनाब जो कुछ आप लोग सोशल मीडिया पे कर रहे हैं वो भी किसी सूरत में सपोर्ट नहीं किया जा सकता। किसी इंसान ने गलती की है तो उससे इख्तलाफ इस तरह रखें कि आप हमेशा मज़लूम ही रहें, ज़ालिम बन के सामने ना आएँ। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें ये समझने की तौफ़ीक अता फ़रमाए कि एहतजाज में और इंतशार में फ़र्क क्या होता है। आज के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व स्वहबिहि व बारिक वसल्लम व सल्लल्लाहु अलैहि।